हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम फिर से नया टॉपिक के साथ आया हूं जो एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। क्लास 10th का सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है जो इसमें पढ़ना है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या में पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये अब नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। न्यू सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला है अंकगणित आधारभूत प्रमेय का। ये भी पढ़ना है। अब परमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, ये भी पढ़ना है। परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण, ये नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। न्यू बुक से, न्यू सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको अब नहीं पढ़ना है। अगला है सारांश पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बहुपद। जो बहुपद में पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये भी पढ़ना है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये भी पढ़ना है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। ये टॉपिक को हटा देगा, ये नहीं पढ़ना है। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये अब नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। आगे सारांश तो पढ़ना है। अगला चैप्टर आ जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ये नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला आ जाता है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल, ये पढ़ना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इस टॉपिक में 3 टॉपिक आता है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में 3 टॉपिक आता है, जो कि है प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना है, और आगे अगला आ जाता है वर्ज गुणन विधि, ये नहीं पढ़ना है। न्यू बुक से, न्यू सिलेबस इसको हटा दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया है। वर्ज गुणन विधि ये अब नहीं पढ़ना है। आगे है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के, दो चरों के रैखिक समीकरणों में युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण, ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। और आगे है सारांश, ये तो पढ़ना ही है। अगला नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, भूमिका। द्विघात समीकरण भी पढ़ना है। और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ये टॉपिक को पढ़ना है, इसको नहीं हटाया गया है, ये टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ना है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, इसको अब नहीं पढ़ना है। मूल की प्रकृति, ये पढ़ना है, मूल की प्रकृति पढ़ना है। सारांश तो पढ़ना ही है। अगला जाता है चैप्टर समांतर श्रेणी, एपी जिसको बोलते हैं, क्या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में भूमिका पढ़ना है, समांतर श्रेणी भी पढ़ना है। और नेक्स्ट है एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, ये भी पढ़ना है। एपी का nवां पद पढ़ना है। एपी के प्रथम n पदों के योग, ये भी पढ़ना है। और सारांश पढ़ना है। सारांश यानी एपी में से कोई भी, यानी समांतर श्रेणी में से एक भी टॉपिक को नहीं डिलीट किया गया है, सभी के सभी टॉपिक को पढ़ना है। अगला है त्रिभुज। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज। जो त्रिभुज में पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है। समरूप आकृति, समरूप आकृति नहीं पढ़ना है त्रिभुज में। समरूप आकृति पढ़ना है, समरूप आकृति पढ़ना है। और नेक्स्ट है त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता भी पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता भी पढ़ना है। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी, ये भी पढ़ना है। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया, इसको अब नहीं पढ़ना है। आगे आ जाता है सारांश पढ़ना है।
नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इस टॉपिक में भूमिका पढ़ना है, दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ई टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है न्यू सिलेबस से। आगे है सारांश, सारांश तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमितीय का परिचय, इसमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय का परिचय में भूमिका पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात ये भी पढ़ना है, और नेक्स्ट है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण ये टॉपिक पढ़ना है और सारांश पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, इस टॉपिक में भूमिका पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरियां पढ़ना है, और सारांश इसमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वृत्त। नेक्स्ट चैप्टर आता है क्या, वृत्त। वृत्त में भूमिका पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भूमिका, भूमिका पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ना है। और नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये टॉपिक को पढ़ना है और सारांश पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रचना। रचना, रचना नहीं पढ़ना है, पूरे के पूरे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है न्यू सिलेबस से या न्यू बुक से, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, इसको अब नहीं पढ़ना है, रचना को नहीं पढ़ना है। रचना पूरे टॉपिक या पूरे चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पढ़ना है भूमिका तो नहीं पढ़ना है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल एक समीक्षा, इस टॉपिक नहीं पढ़ना है। त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये टॉपिक को पढ़ना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पढ़ना है। और नेक्स्ट आता है समरूप आकृति के संयोजन। समरूप आकृतियों के संयोजन से क्षेत्रफल, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है और सारांश पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में भूमिका पढ़ना है। ठोस के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। ठोस के एक संयोजन का आयतन भी पढ़ना है। और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है न्यू सिलेबस से, ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, इसको अब नहीं पढ़ना है। अगला छिन्नक, शंकु का छिन्नक, ये टॉपिक भी अब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सारांश, सारांश पढ़ना है। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ना है भूमिका पढ़ना है, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य भी पढ़ना है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ये भी पढ़ना है। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये भी पढ़ना है। और संचयी बारंबारता बंटन का आरेखीय निरूपण, ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है न्यू सिलेबस से। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसको डिलीट कर दिया गया है। सारांश पढ़ना है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है प्रायिकता। नेक्स्ट चैप्टर है प्रायिकता। जो प्रायिकता में भूमिका को डिलीट कर दिया गया, भूमिका नहीं पढ़ना है। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये टॉपिक पढ़ना है। प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये टॉपिक पढ़ना है, इसको डिलीट नहीं किया गया है। और सारांश पढ़ना है। बस यही सिलेबस है क्लास 10th का न्यू सिलेबस। तो एक ज़रूरी बात यह है, इस चैनल पर क्लास 10th का क्लास जल्द ही चालू होगा, तो आप लोग जुड़े रहें हमसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।